हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर 2021 एंड 2022 का पेपर देखने वाले हैं। और आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वह है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकेंड। तो आज हम लोग तीनों सेक्शन को देखेंगे और तीनों सेक्शन का सॉल्व यहाँ पे करेंगे कि कैसे आपको एग्जाम में लिखना चाहिए, किस फॉर्मेट में लिखना चाहिए जिससे आपको गुड मार्क्स आ सके। ऐसा नहीं कि आप इसी फॉर्मेट को फॉलो करें, आप अपने फॉर्मेट को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक गाइडेंस दे रहा हूँ कि हाँ, अगर आपको नहीं आता है फॉर्मेट लिखने का तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आज का जो लेक्चर है उसका आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि हमारे टेलीग्राम पे अपलोडेड है, लेकिन वो पीडीएफ आपको पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। तो आपको पासवर्ड आपको इस वीडियो में मिल जाएगा और पासवर्ड जो है वो 6 डिजिट का है। जैसे कि आपको 1 डिजिट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पासवर्ड, ठीक है। तो आपको 6 डिजिट का यहाँ पे पासवर्ड ढूंढना है और आपको 6 डिजिट का पासवर्ड को कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद आपको कंबाइन कर लेना है उसको। उसके बाद से आपको उस पासवर्ड को यूज करना है पीडीएफ को ओपन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 6 डिजिट का पासवर्ड मिलेगा। आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि पासवर्ड हमें नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा और वीडियो में ही आपको पासवर्ड मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं सेक्शन 1 पे। और सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो आपको कंपल्सरी होते हैं, तो सब कुछ करना होता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के होते हैं। तो आपको इतना लिखना है कि 2 मार्क्स आपको आसानी से टीचर दे सके, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है वह है व्हाट इज आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको पूछा गया आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन। जैसे आपने सुना होगा कि एक पेशेंट था, उसको वेंटिलेशन पे रखा गया है, ठीक है। तो वेंटिलेशन में यही होता है कि उस पेशेंट को आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन कराया जा रहा है, उसे ही आपको वेंटिलेशन कहा जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है, कि आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन क्या होता है, वही चीज़ आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन यहाँ पे है राइट अबाउट द एक्शन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। इसमें आपको एक्शन पोटेंशियल बताना है न्यूरॉन्स का, ठीक है। न्यूरॉन्स के थ्रू कैसे आपको सेल टू सेल कम्युनिकेशन होती है, कैसे कंडक्शन होती है, वो सब आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन द रोल ऑफ एटीपी, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है एटीपी का रोल क्या है, ठीक है। यानी हमारे बॉडी में एटीपी का रोल क्या है वो आपको बताना है। जैसे आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में एटीपी का रोल अच्छे से पढ़ा होगा। यहाँ पे आपको एटीपी के थ्रू मसल कंट्रेक्शन, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, लोकोमोशन एंड वेरियस बॉडी मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन हमारा है राइट द नेम एंड फंक्शन ऑफ बाइल साल्ट इन मेटाबॉलिज्म। आपको यहाँ पे फंक्शन बताना है और नेम भी बताना है बाइल साल्ट का मेटाबॉलिज्म में। यहाँ पे आपको बाइल साल्ट का जो फंक्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा कि यह ब्रेकिंग डाउन फैट यानी इसको ब्रेक भी करता है। और यहाँ पे आपको टाइप ऑफ बाइल साल्ट देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिफाइंड टाइडल वैल्यू, ठीक है। इसमें आपको टाइडल वैल्यू के बारे में बताना है, ठीक है, जो कि रिस्पायरेशन में आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राइट द रोल ऑफ RAAS, यानी जिसको रास भी बोला जाता है, ठीक है। तो रास मैकेनिज्म के बारे में यहाँ पे बताना है, उसका रोल क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सजेस्ट सम फंक्शन ऑफ स्लैवरी ग्लैंड, ठीक है। यहाँ पे आपको स्लैवरी ग्लैंड्स का फंक्शन बताना है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राइट डाउन द सिक्रीशन एंड रोल ऑफ मेलेटोनिन। यहाँ पे आपको मेलेटोनिन का सिक्रीशन और रोल बताना है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज मैच्योरेशन रिफ्लेक्स। आपको मैच्योरेशन रिफ्लेक्स के बारे में बताना है। क्वेश्चन हमारा है नेम द डिसऑर्डर ऑफ लीवर। यहाँ पे आपको लीवर का डिसऑर्डर बताना है, ठीक है। जैसे कोई अल्कोहलिक पेशेंट है या फिर कोई ड्रग्स लेता है, ज़्यादा ड्रग्स लेता है, तो उसको क्या होता है, लीवर में प्रॉब्लम आ जाती है। या फिर कोई पॉइजन ले लिया, तो वो सब आपको यहाँ पे बताना है कि कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, जैसे लीवर कैंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है। चलिए हम लोग चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। और सेक्शन बी में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं, एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शनल मिल जाता है। पहला क्वेश्चन है इंग्लिश डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें डिफरेंट पार्ट बताना है ब्रेन्स का, ठीक है। उसके बाद से डिस्कस अबाउट सेरिबलम, ठीक है। इसमें आपको सेरिबलम के बारे में बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्टार मार्क्स लगा लीजिए, क्योंकि ये हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आपको डिफरेंट पार्ट्स मिल जाएगा, फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल और ओसिपिटल, ठीक है। उसके बाद आपको सेरिब्रम के बारे में जो बताना है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि सेरिब्रम क्या करता है, उसका फंक्शन क्या है, सेरिबेलम का क्या फंक्शन है, ठीक है। ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ बताया गया है अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ रेगुलेशन ऑफ एसिड प्रोडक्शन, ठीक है, थ्रू पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसमें आपको प्रोसेस ऑफ रेगुलेशन ऑफ एसिड प्रोडक्शन थ्रू पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में बताना है। ब्रीफ डिस्क्राइब द एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। इसमें आपको एनाटॉमी एंड फंक्शन बताना है सैलिवरी ग्लैंड्स का, ठीक है। उसका एनाटॉमी कैसा होता है और उसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया, उसको हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में जो पूछा गया। यहाँ पे आपको एनाटॉमी मिल जाएगा और यहाँ पे फंक्शन भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है।
कि सलाइवरी ग्लैंड्स का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गिव इन डिटेल अबाउट एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी मेल पूछ लेता है कभी फीमेल पूछ लेता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आपको बताना है। आपको अगर पिक्चर बनाते हैं तो काफी अच्छा मार्क्स आता है। ठीक है, पिक्चर जरूर बनाएं और उसके फंक्शन के बारे में लिखें। मैं यहाँ पे पिक्चर नहीं अटैच किया हूँ क्योंकि पिक्चर आप अटैच कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थ्योरी पार्ट यहाँ पे अटैच किया हूँ, जिससे क्या होता है कि काफ़ी लोगों को थ्योरी मतलब समझ में नहीं आता है, पिक्चर तो बुक में दिख जाता है। एचपी में आप डायग्राम डेफिनेटली बनाएं, सबका डायग्राम बनाएं। इस तरह से हमारा तीनों क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन हमारा है वो है सेक्शन सी, और इसमें जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डायग्राम द एनाटॉमी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूछा गया है, पीछे आपको फीमेल के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो डेफिनेटली है कि मेल और फीमेल में कोई ना कोई तो आना ही है या फिर दोनों आ जाए, इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को डेफिनेटली करके जाए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है। ठीक है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, इसमें आपको स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बताना है। यहाँ पे आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम भी बनाना है और आपको उसका एनाटॉमी भी यहाँ पे समझाना है, और स्पर्मेटोजेनेसिस का जो स्टेज होता है वो भी आपको बताना है। यहाँ पे शॉर्ट नोट्स पूछा गया है तो आप स्टेज के बारे में एक्सप्लेन कर दे, और आप चाहें तो स्पर्मेटोजेनेसिस में जो स्पर्म जो बनते हैं उसका प्रोसेस बता सकते हैं डायग्राम के थ्रू। ठीक है, लेकिन वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप एक डायग्राम बनाएं जिसमें आपको समझा दे कि स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे स्ट्रक्चर के बारे में लिखना है, सारे ऑर्गन्स के बारे में लिखना है, जैसे पेनिस, स्क्रोटम, टेस्टी, या फिर आपको जैसे एसेसरी डक्ट्स है उसके बारे में लिखना है, यूरेथ्रा। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया गया है। आपको मेल एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था वो था स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्पर्मेटोजेनेसिस मिल जाएगा और उसका यहाँ पे स्टेज है वो भी देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है सारे स्टेज को, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया। क्वेश्चन है एक्सप्लेन दी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन विथ नीट डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे आपको नेफ्रॉन का डायग्राम भी बनाना है और उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बताना है। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा और थोड़ा नीचे आप जाएंगे तो फंक्शन भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे फंक्शन देखने को मिल जाएगा, और स्ट्रक्चर जो बनाना है उसको एक्सप्लेन भी करना है। सारे इसमें जो भी ऑर्गन्स है, जो भी पार्ट्स हैं उसको एक्सप्लेन भी करना है, जैसे डीसीटी, यहाँ पे बॉमन कैप्सूल, यहाँ पे आप देखेंगे तो सब कुछ यहाँ पे डिस्कस किया गया है। इसी तरह आपको भी डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नैरेट एनाटॉमी ऑफ लंग्स एंड मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन। यहाँ पे आपको एनाटॉमी ऑफ लंग्स के बारे में बताना है एंड मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन। यहाँ पे आपको मैकेनिज्म भी बताना है। ठीक है, रिस्पायरेशन का पे आपको मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राइट द फिजियोलॉजिकल ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे फिजियोलॉजिकल ऑफ यूरिन फॉर्मेशन बताना है। ठीक है, इनलिस्ट द रोल ऑफ किडनी इन एसिड बेस बैलेंस। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि किडनी कैसे एसिड बेस को बैलेंस करती है। सबसे पहले आपको फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के बारे में बताना है कि यूरिन फॉर्मेशन होती कैसे है। ठीक है, कैसे एब्जॉर्प्शन, कैसे फिल्ट्रेशन या फिर कैसे सिक्रेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सब कुछ बताना है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन यहाँ पे दिया गया है, तो आपको इसके बारे में बताना है। ठीक है, उसके बाद से आपको एसिड बेस बैलेंस के बारे में बताना है कि कैसे किडनी जो होती है वो एसिड बेस बैलेंस करती है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिस्कस अबाउट द हार्मोन्स रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से कैसे सेक्रेट होती है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, कौन सा इम्पल्स जाता है तो क्या सेक्रेट कराती है पिट्यूटरी ग्लैंड से, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी थायरॉइड्स ग्लैंड एंड इट्स डिसऑर्डर। ठीक है, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको यहाँ पे थायरॉइड्स ग्लैंड्स के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखना है। ठीक है, इसका लोकेशन, पोजीशन आपको ये सब लिखना है, और आपको डिसऑर्डर भी लिखना है। तो यहाँ पे आपको थायरॉइड्स ग्लैंड्स के बारे में मिल जाएगा, और थायरॉइड्स कैंसर यहाँ पे जो डिसऑर्डर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सप्लेन दी वेरियस स्टेप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, इसमें आपको प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में लिखना है। ठीक है, जो स्टेप्स होती हैं प्रोटीन सिंथेसिस में वो आपको लिखना है कि प्रोटीन सिंथेसिस होती कैसे है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसिस होती है, उसी के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है। तो इस तरह से हमारा जो सेक्शन सी है वो भी कंप्लीट होता है। यहाँ पे कंप्लीट मैंने डिस्कस कर दिया है। यहाँ पे हमारा एचपी का 2021 एंड 2022 का पेपर खत्म होता है। अगर आपको कोई और पेपर चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, मैं वहाँ पे अपलोड कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अब तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपको पासवर्ड मिल गया होगा। आई होप कि इस वीडियो को आप एंजॉय किए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।